कांग्रेस के गढ़वाल मंडल प्रभारी धीरेन्द्र प्रताप रुड़की पहुंचे, जहां पर उन्होंने कहा कि नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। जनता बीजेपी के झूठ को समझ चुकी है। बीजेपी झूठे वादे करती है, जनता कांग्रेस को वोट करेगी। कांग्रेस चुनाव प्रभारी धीरेन्द्र सिंह ने सुबोध उनियाल के बयान पर तंज कसा और कहा कि मुझे नहीं लगता कि वे स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा के शिष्य हैं, क्योंकि बहुगुणा जी ने कभी इस तरह की टिप्पणी नहीं की। जबरदस्त प्रचार कर रही है। पार्टी के तमाम शीर्ष नेता सड़कों पर है, पार्टी की सेकंड लाइन सड़कों पर है। मैं स्वयं आज रुड़की से 5 दिन के चुनाव अभियान पर निकल रहा हूँ। ये चुनाव भाजपा के लिए वाटरलू साबित होंगे। आप देख लेना, ये कहते हैं कि डबल इंजन की बना दो, लोग समझ गए हैं कि इनका डबल इंजन बना दो, इनका ट्रिपल इंजन बना दो। पीछे डिब्बे कहाँ रह जाते हैं, वो भाजपा का कभी एजेंडे में नहीं रहता। सुबोध उनियाल मेरे बचपन के साथी हैं। मुझे नहीं लगता कि स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा के शिष्य हैं, कि बहुगुणा जी ने कभी इस तरह की कोई टीका टिप्पणी की होगी। मुझे लगता है कि वो जल्दबाजी में कहीं पर कुछ कह गए हैं। निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका। सौरभ भट्ट ने समर्थकों के साथ में ज्वाइन की बीजेपी। हल्द्वानी में बीजेपी ऑफिस में ग्रहण की सदस्यता। बीजेपी सांसद ने सौरभ को ज्वाइन कराई बीजेपी। अजय भट्ट ने किया बीजेपी की बड़ी जीत का दावा। तो बड़ी खबर निकाय चुनाव से जुड़ी हुई, और निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। सौरभ भट्ट ने अपने समर्थकों के साथ में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। हल्द्वानी में बीजेपी ऑफिस में ग्रहण की सदस्यता। बीजेपी सांसद ने सौरभ को बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। सौरभ भट्ट जी ने वापसी की है। लगभग 2 दर्जन से भी ज़्यादा समर्थकों के संग, जिसमें से कांग्रेस के लोग भी हैं, आपके लोग भी हैं और अन्य लोग भी हैं। हमारी माताएं बहनें भी साथ में हैं। पार्टी के कार्यों को देखते हुए गजराज जी जब हमारे यहाँ के चेयरमैन बनेंगे, मेयर बनेंगे, तो उस समय खर्च होगा, उसका ठीक तरीके से जमीन पर प्रभाव दिखाई दे, ठीक तरीके से उपयोग हो, ये समझते हुए सारे लोग यहाँ आ रहे हैं। घर वापसी करना, चाहे मैं हूँ चाहे सामने कोई भी हो, उसके लिए बहुत ही खुशी का विषय होता है। और ये मेरा सौभाग्य है कि पार्टी ने आज मुझे वैसे ही सौरभ के रूप में स्वीकार किया जैसे कि मैं छोड़ के गया। और बहुत कुछ करने के लिए है। अभी तक विपक्ष के नाते जो मैं सरकार को चिताने का काम कर रहा था, अब सरकार में पुनः शामिल होकर उन सभी विषयों पर जो जनता से संबंधित मुद्दे हैं, उनको अपने अनुभव के आधार पर और उन अनुभवों के आधार पर वही कार्य अब हम जनता के लिए सरकार का हाथ पकड़ के मैं करवाऊंगा। बुलंदशहर से बड़ी खबर। मौलाना ने नाबालिग के साथ में किया दुष्कर्म। पुलिस ने आरोपी मौलाना को गिरफ्तार किया है। चंदपुरा